नमस्कार साथियों। यह मास कार्तिक मास अपने आप में व्रत त्योहारों से परिपूर्ण है और इस मास के अंतर्गत अनेक पर्व आते रहते हैं। एक नए शब्दों से कहा जाए तो ये महीना प्रतिदिन कुछ नए नए विचारों के साथ में नए नए त्योहारों के साथ आता रहता है। इसी मास के अंतर्गत पर्व आता है सूर्य षष्ठी, अर्थात बिहार में इसका बहुत प्रचलन है। छठ पूजा भी इसी दिन की जाती है और यह संतान के लिए रखा जाता है। विशेषतः यह व्रत जो है सूर्य षष्ठी है, ये जो है 30 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग और आंख की बीमारी से भी इस व्रत के करने से छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन विधि में फल, पकवान, मिष्टान आदि का विशेष महत्व है। अर्थात पंचमी जब संध्या काल को सूर्य जो है अस्तांचल की ओर जाता है, उस समय से व्रत शुरू किया जाता है और प्रातःकाल सूर्य की किरणों तक इस व्रत को रखा जाता है। इसका बहुत महत्व है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में बिंदुसर तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर मलमूत्र त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसको दोनों आंखें जाती रही। एक दिन वह अपने आतताई जीवन से उबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ जी, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। नारद मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग कर मत मर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास के सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख मिट जाएगा। और वणिक ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धिपूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। इस प्रकार से इस व्रत के द्वारा आपके रोगों का निवारण, संतान सुख भाव के लिए लाभकारी है। यह व्रत विशेषतः उत्तम प्रभाव से किया जाता है और कठोर तपस्या के द्वारा ही भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि आयुष्मान वृद्धि की प्राप्ति कराते हैं। आइए मित्रों, इस सूर्य षष्ठी में मनोयोग से इस व्रत को करें और हमारी शुभकामनाएं हैं कि सूर्य नारायण आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।